हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद गुन। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टैक्स एवेजन के बारे में कि टैक्स एवेजन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका रीज़न क्या है, यानी कि लोग जो है वो टैक्स को इवेट करते ही क्यों हैं, इसके मेथड्स किस किस तरीके से वो जो है टैक्स को इवेट करते हैं एंड व्हाट आर द मेजर टू स्टॉप टैक्स एवेजन। सो आपके इसी वीडियो के अंदर हम टैक्स एवेजन का कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे। सेम इसी तरह हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि टैक्स अवॉइडेंस क्या है एंड टैक्स प्लानिंग क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है टैक्स प्लानिंग। ये आपको टैक्सेशन का जो आपका सब्जेक्ट होता है ये आपको बीकॉम में भी मिलेगा, बीकॉम ऑनर्स में, एमकॉम में, एमकॉम ऑनर्स में एंड एमबीए में भी आपको ये मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है टैक्स? सबसे पहले टैक्स एविजन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे टैक्स एविजन का टैक्स का मतलब क्या होता है, राइट। सो देखिए, कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, अब आपको टैक्स देना है या नहीं ये चीज़ कंपल्सरी है, इट्स नॉट वॉलंटरी। सो कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन है, कौन करता है आपसे? सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, ओके। और फ्रॉम द हार्ड अर्न इनकम ऑफ जनरल पब्लिक फॉर दियर पर्पस। जो भी आपकी कहते हैं ना कि खून पसीने की कमाई, यानी कि जो हार्ड अर्न आपकी इनकम होती है जनरल पब्लिक की, वो जो गवर्नमेंट है उनसे वो टैक्स लेती है उसका, और इनफैक्ट अपने लिए नहीं, वो पीपल के लिए, यानी कि फॉर दियर पर्पस, उन्हीं के पर्पस के लिए उसे यूज़ करती है। आगे ये कहते हैं हियर गवर्नमेंट इंक्लूड्स, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इंक्लूड करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स आपसे ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है एंड लोकल गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स ले सकती है, ओके। सो ये मीनिंग हुआ आपका सिंपल टैक्स का। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे टैक्स एविजन के बारे में, इसका मीनिंग, व्हाट आर द रीज़न टू एवॉइड टैक्स, मेथड एंड देन मेजर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका मीनिंग कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ टैक्स एविजन। टैक्स एविजन का क्या मतलब होता है? देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मीनिंग बताऊंगी इसका। नॉट पेइंग द टैक्सेस व्हेन दे आर एक्चुअली ड्यू। ठीक है, यहाँ तक पहले आप पढ़िए। टैक्स को पे नहीं करना जब ड्यू हो गए, ठीक है। आपको पता है कि टैक्स को पे करने की एक डेट होती है, यानी कि लास्ट ईयर में जितने आपने इनकम अर्न करी होती है उसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट ईयर में टैक्स दिया जाता है ना। प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में दिया जाता है, क्योंकि हम उस ईयर में असेस कर रहे होते हैं उसको। सो ड्यू हो गया आपका असेसमेंट ईयर में टैक्स प्रीवियस ईयर का, लेकिन आपने उसको पे नहीं किया, वो हो गया टैक्स एविजन। और अगर आपको टैक्स देना है, आप टैक्स नहीं दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? इलीगल। सो टैक्स एविजन इज इलीगल, ओके। नेक्स्ट देखिए, अफर्ट बाय एसएससी टू इवेट टैक्स बाय अलीगल मीन्स। अगर कोई भी एसएससी, एसएससी का मतलब आपको पता है, कोई पर्सन, कोई कंपनी, मतलब जिसने भी पार्टनरशिप फर्म है, एओपी, बीओआई, ये सब जो है एसएससी में इंक्लूड होते हैं। सो एसएससी मतलब एलिजिबल, जिसको टैक्स देना हो, एलिजिबल है अगर कोई पर्सन टैक्स देने के लिए और वो टैक्स नहीं दे रहा है, वो किसी ऐसे अफर्ट कर रहा है, इस तरीके के अफर्ट वो कर रहा है जिससे कि उसका जो टैक्स है वो इवेड हो जाए, ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए उससे, ताकि उसे टैक्स ना देना पड़े फॉर इलीगल मीन्स। लेकिन इलीगल तरीके से वो ये काम कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया टैक्स एवेजन का मीनिंग। चलिए इसको और भी अच्छे से समझते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मीनिंग इसका। मैं आपको सिंपल सा मीनिंग बता रही हूँ। इफ़ द फॉन्ट इज़ नॉट क्लियर देन प्लीज़ लिसन केयरफुली। इसका क्लियरली मीनिंग होता है टैक्स की चोरी करना, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग है टैक्स की चोरी करना, यानी कि इलीगल तरीके से टैक्स को बचाना। आपने इलीगल तरीके से टैक्स को बचाया है, ठीक है। और ये 3 तरीक़ों से किया जा सकता है। दे आर द 3 इम्पॉर्टेंट वेज टू इवेट टैक्स। देखिए, वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं टैक्स को बचाने के, या टैक्स को कह सकते हैं कि चुराने के। टैक्स एविजन में प्रेफरली यूज़ किया जाएगा। टैक्स को चोरी करने के काफ़ी सारे जो मेथड वे होते हैं, लेकिन मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी जिससे कि टैक्स एविजन किया जाता है। उसी के अंदर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है? आप ना अपनी इनकम कम दिखा रहे हो, ठीक है। जितना आपने कमाया ना, आप जो आपकी इनकम है आप इसको कम दिखा रहे हो। इनकम को क्या दिखा रहे हो? कम। अगर आपको इनकम आप कम दिखा रहे हो अपनी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट था उसमें, तो जिससे कि आपको टैक्स कम देना पड़े। सो ये हुआ पहला तरीका टैक्स को चोरी करने का, अपनी इनकम को कम दिखाना जिससे कि आपको टैक्स देना ही ना पड़े। या फिर आपकी जो इनकम है आप उसको रिकॉर्ड ही ना करो, ठीक है। इनकम जो है आप उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया तो इससे आपको टैक्स कम देना पड़ा। दूसरा तरीका ये हो गया, पहला इनकम को आप कम दिखा रहे हो, सेकंड इनकम को आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। इनकम रिकॉर्ड नहीं करोगे तो टैक्स कम देना पड़ेगा। अब ये भी सपोज़ करो कि आपको 2-3 सोर्सेज से इनकम अर्न हुई,
लेकिन आपने सिर्फ एक ही सोर्स को दिखाया कि हमें एक ही सोर्स से इनकम हो रही है। आप सैलरीड पर्सन है तो आपने सैलरी को दिखाया सिर्फ कि सैलरी पे आप टैक्स पे कर रहे हैं, आपको एचपी की इनकम हो रही है, आपने वो नहीं दिखाया। अदर सोर्स से हो रही है, आपने वो भी नहीं दिखाया। सो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा क्या होता है कि आपने इनकम दिखाई, इनकम को दिखाने में तो पूरी ईमानदारी दिखाई भाई, हाँ आपको जितने सोर्सेस इनकम हो रही थी और जितनी हो रही थी आपने वो तो बहुत अच्छे से दिखाया कि हाँ हम फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपीज़ जो हम कमा रहे हैं। बट आगे देखिए, बट आपने फॉल्स एक्सपेंसेस काफ़ी सारे दिखा दिए, ठीक है। यानी कि आपको इतने सारी जो है एक्सपेंसेस हुए हैं जो कि गलत है। 10 आप करोड़ अगर आपने जो है अर्न की है मनी, तो उसमें से आपने दिखा दिया कि 8 करोड़ का तो आपका जो है वो एक्सपेंसेस हुए हैं। बहुत सारे फॉल्स एक्सपेंसेस जो है आपने उसमें दिखा दिए। सो उससे क्या होना होगा, आपकी इनकम कम दिखेगी तो टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इन तीनों तरीक़ों से अगर कोई पर्सन करे, इनकम कम दिखा रहे हैं, सेकंड इनकम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तीसरा इनकम करेक्ट दिखा रहे हैं बट फॉल्स एक्सपेंसेस काफ़ी सारे दिखा रहे हैं। सो ये हो गया आपका टैक्स एविज़न। इन 3 तरीक़ों से किया जाता है। ये इसका क्लियरली मीनिंग है, जिससे कि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट आगे बिल्कुल अच्छे समझ जाएगा। देखिए इसकी एक और हम बात पढ़ते हैं इसके बारे में। इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन असेसी डेलिब्रेटली मिसरिप्रेजेंट, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए कि जब असेसी है, डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझकर, जब वो जानबूझकर मिस रिप्रेजेंट करे, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करना, लेकिन मिस रिप्रेजेंट मतलब गलत तरीके से दिखाना। जब कोई भी असेसी जानबूझकर गलत तरीके से चीज़ों को दिखाए या कंसील करे ट्रू स्टेट ऑफ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अफेयर। कंसील का मतलब होता है छुपाना। पहला या तो गलत दिखाए, है ना, या फिर दिखाए ही ना, छुपाए अपने किसको, फाइनेंशियल अफेयर्स को, ताकि जिससे उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए, उसे टैक्स एविज़न कहते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो ये हुआ आपका टैक्स एविज़न का मीनिंग। अब हम बात करेंगे, अब देखिए उससे पहले आपको समझ आ चुका होगा आपके डेफिनेशन से कि जो टैक्स एविज़न है वो इलीगल भी है, यानी कि लीगल नहीं है, वो इमोरल भी है, नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको पता है कि चोरी करना बुरी बात है तो आप कर रहे हैं, इट्स नॉट योर एथिक्स, नॉट मोरालिटी। सो इमोरल भी है, अनएथिकल भी है, ऑफकोर्स एथिक्स नहीं है, एंड एंटी सोशल भी है, एंड इनफैक्ट एंटी नेशनल भी है, बिकॉज आप सोसाइटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप अपने नेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हो। सो ये हुआ टैक्स एविज़न, ठीक है। टैक्स एविज़न का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद हम आते हैं इसके रीज़न पर कि क्या क्या रीज़न होते हैं टैक्स एविज़न के, यानी कि जो लोग हैं वो टैक्स की चोरी करते ही क्यों हैं, मतलब कि लोग टैक्स पे क्यों नहीं करते हैं। कई बहुत सारे रीजंस भी तो होंगे इसके पीछे कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखे हैं सो कोई पर्सन टैक्स क्यों पे नहीं कर रहा है। हम देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहला जो रीज़न आता है जब हमने इस बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि क्यों लोग टैक्स पे नहीं करते, सो आता है कि हाई टैक्स रेट। पीपल क्या है, बहुत ज़्यादा जो टैक्स रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो लोगों को लगता है कि इतना ज़्यादा तो हम टैक्स पे करेंगे, इतना तो कमाते ही नहीं है, फिर हमें बचेगा ही क्या। सो इसलिए जो लोग हैं वो टैक्स पे करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट रीज़न हुआ ये। सेकेंड रीज़न देखिए, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉज है ना जो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है आपके जो है, यानी कि अब कोई पर्सन है अगर वो विलिंग भी हो कि टैक्स पे करने के लिए, चलो जो भी हमारी टैक्स रेट है हम टैक्स पे कर देते हैं, बट अगर सपोज़ वो नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, ऑफकोर्स बहुत सारे पर्सन तो होते भी हैं जो नॉन आपके फाइनेंस बैकग्राउंड से होते हैं, सो उनको जो है टैक्स स्ट्रक्चर समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट जो फाइनेंस के भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी इन्हें समझने में काफ़ी टाइम लगता है, बिकॉज चीज़ें जो होती हैं काफ़ी रिपीटली चेंज हो जाती है इसमें। देन उन्हें एवरी टाइम हर ईयर में आपको उसको लर्न करना, टैक्स रोल सब चेंज होते रहते हैं। सो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कि पर्सन अगर सोचता भी है टैक्स पे करने के बारे में तो वो सोचता है कि ओके लेट्स स्टॉप टैक्स, नहीं पे करते हैं टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो रीज़न सामने आया कि क्यों नहीं पे करते हैं टैक्स, तो वो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यानी कि हम तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं बट हमारे जो स्ट्रक्चर है इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें हमें गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड कर रही है, कितना स्पेंड कर रही है, कब स्पेंड कर रही है, कि क्या वो ये जो है ना उसमें क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कितना उससे टैक्स कलेक्ट होता है और कितना और कहाँ कहाँ वो गवर्नमेंट जो है उसे यूज़ करती है। सो इसलिए पर्सन सोचते हैं कि चलो टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करप्शन एट वेरियस लेवल, की करप्शन है ऑफकोर्स, इसलिए पर्सन सोचते हैं कि हम टैक्स देंगे, टैक्स पे करेंगे, बट वो आगे गवर्नमेंट तक पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि हर जगह आपको पता है करप्शन है ऑफकोर्स। तो करप्शन वेरियस लेवल ये भी एक रीज़न है। द नेक्स्ट है अब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन टैक्स पेयर एंड नॉन टैक्स पेयर, कि कोई भी पर्सन अगर टैक्स पे करता है और सेकंड पर्सन है कि जो टैक्स पे नहीं करता है, इन दोनों में
कोई डिफरेंस करता ही नहीं है। ऑफकोर्स टैक्स पेयर को यानी कि कोई रिवॉर्ड या फिर कुछ भी समथिंग कुछ नहीं दिया जाता है। दोनों पर्सनस है वो सेम लाइफ जीते हैं, उनके ऊपर कोई फिनेंशियल जो है पेनल्टी जैसे कहते हैं कि जो टैक्स पे नहीं करता टिल देन, जब तक उसकी डिस्क्लोज नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं लगाता, कोई भी डिफरेंस नहीं है, अब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। सो इस वजह से भी कोई पर्सन टैक्स पे नहीं करते हैं। लास्ट, वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस, कि बहुत सारे आपके टाइप टैक्सेस हैं जो बहुत सारे हैं, जैसे कि अब तो आप कह सकते हैं कि जीएसटी आ गया, बट प्रियर टू डैट जीएसटी से पहले जैसे कि सेल्स टैक्स पर्सन अलग पे करते थे, इनकम टैक्स अलग पे करते थे, एंड वेट जो होता था वो अलग पे करते थे। इनफैक्ट इसके अलावा भी काफ़ी सारी ड्यूटीज़ होती थी जो लगाई जाती थी, और कोई भी पर्सन, और अब भी पर्सन अपना जीएसटी वो हर चीज़ पे आपको पता है कि पे करते हैं। देन वो अपना इनकम टैक्स भी पे करते हैं, हाउस टैक्स भी पे करते हैं। सो डिफरेंट टैक्स जो है वो, या कोई लाइसेंस वगैरह है तो उसके भी टैक्स पे करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स हो जाते हैं, तो पर्सन को ये काफ़ी जो है बर्डन फील होता है, इस वजह से वो जो है टैक्स को इवेट करते हैं। ठीक है, सो ये सारे हुए रीजंस फॉर टैक्स एवेजन। अब हम बात करते हैं मेथड्स क्या हैं आपके टैक्स एवेजन के, क्या क्या मेथड्स हैं देखिए, यानी कि किस किस तरीके से जो है टैक्स एवेजन किया जाता है। यानी कि वैसे तो हमने 3 पढ़ लिया, आपको पता है मेथड, वो इनकम वाले जो हमने पढ़े थे कि आपकी जो इनकम होती है उसे कम दिखाना, है ना, वो सब हमने मेथड पढ़ लिए। बट स्टिल आप देखते हैं आगे जिस हमें अच्छे से होगा। सबसे पहली बात, किस तरीके से किया जाता है टैक्स की चोरी। नॉट शोइंग इनकम एट रियल लेवल, ठीक है, इनकम को सही जो आपका लेवल है उस पर नहीं दिखाना। आपने कमाई पूरे साल में 10 लाख रुपीज़, आप दिखा रहे हैं कि मैंने कमाए 5 लाख रुपीज़, तो नॉट शोइंग इनकम एट रियल लेवल। ये हो गया आपका टैक्स एवेजन का एक तरीका, इस तरीके से करके। नेक्स्ट है इन्फ्लेटिंग द एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, वो इस तरीके से करके भी लोग टैक्स चोरी कर सकते हैं। दूसरा मेथड हुआ, टैक्स चोरी करनी है तो अपने एक्सपेंसेस जो है उसको काफ़ी इंक्रीज़ करके दिखाओ, जिससे कि आपकी इनकम कम दिखाई देगी। अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी इनकम जो है वो कम दिखाई देगी तो आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट टू रिड्यूस इनकम, यानी कि आप अकाउंट्स की मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं कुछ, है ना, तो उससे क्या होगा, आपकी इनकम जो है रिड्यूस हो रही है। अपने अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करना जिससे आपकी इनकम रिड्यूस दिखाई दे। नेक्स्ट आता है बेनामी ट्रांजैक्शन करना। बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में आपने अपना पढ़ा होगा कुछ इस तरीके, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल कह सकते हैं प्रॉपर्टी का टाइटल बिना उसको ट्रांसफ़र किए अगर आप देन इनकम ट्रांसफ़र कर देते हैं, सो बेनामी ट्रांजैक्शंस जो है उसको इसके अंदर और भी काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन आती है, इसके बारे में हम कभी सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। सो बेनामी ट्रांजैक्शन भी जो एक तरीका है टैक्स को इवेट करने का। देखिए, देन वायोलेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज, रूल्स और लॉज की जो अगर आप नहीं मानते हैं, है ना, कोई भी पर्सन है जो टैक्स के रूल को नहीं मानता कि आपको इतना % टैक्स देना है, वो इतना % टैक्स नहीं दे रहा, तो क्या है आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो वो टैक्स इवेजन नहीं है। सो दीज और ऑल द मेथड्स ऑफ टैक्स इवेजन, कि किस किस तरीके से पर्सनस जो है एसएससी मतलब कि जो है वो टैक्स की चोरी करते हैं, इन वट वे दे इवेट टैक्सेस, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब पर्सन ऐसा करते हैं, हमने इसका मीनिंग पढ़ा, क्यों करते हैं हमने वो रीज़न पढ़ा, कैसे करते हैं हमने वो रीज़न पढ़ा। तो अब बात आती है कि हम जो है इसे हम मतलब गवर्नमेंट जो है वो इसे कैसे रिड्यूस कर सकती है, गवर्नमेंट क्या करे कि जिससे लोग जो है वो टैक्स की चोरी ना करें और ऑनेस्टली जो टैक्स पेयर है वो टैक्स पे करें। तो चलिए देखते हैं कि वैसे ऐसा क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो देखिए क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। देखिए, गवर्नमेंट पहला काम जो कर सकती है वो कर सकती है कि रिडक्शन इन टैक्स एंड रेट बाय गवर्नमेंट, टैक्स जो रेट है ना उसको कम कर दे। बिकॉज पर्सन को अगर लगेगा कि टैक्स रेट जो है वो कम है, चलो हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो सभी पर्सन जो है वो टैक्स पे करेंगे, है ना। तो ये पहला मेथड हुआ। नेक्स्ट एरिया, टैक्स जो आपके रूल्स हैं वो उसको सिंप्लीफाइड कर दे। सिंप्लीफाइड हो जाएंगे टैक्स रूल, यानी कि कोई भी पर्सन अगर वो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से भी है तो उसको भी समझना काफ़ी ईजी हो जाए। वो कुछ इस तरीके से स्लैब लेके आए या कुछ और भी ऐसा सिस्टम करे कि जिससे कि टैक्स पे करना काफ़ी ईजी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी लेके आए आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, गवर्नमेंट पैसा कितना, कहाँ, कैसे, कब, किस तरीके से लगाती है। अगर ये सारी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें एक तरीके का बिलीव हो जाएगा कि जो हमारा पैसा है वो वापस जो है हम पर ही खर्च किया जाता है, राइट। सो सभी जो है विलिंग हो जाएंगे टैक्स को पे करने के लिए कि कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जो है वो हमें ही मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए,
करप्शन फ्री ऑफिशियल्स, यानी कि पर्सन जो है करप्शन अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आपको पता है कि करंट में काफ़ी जगह जो है करप्शन जो उसका लेवल है वो कम हुआ है, तो सोचिए कि अगर बिल्कुल ही करप्शन फ्री हो जाए हमारे ऑफिशियल्स तो कितना बेनिफिट होगा। इसलिए हर पर्सन जो है वो टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट देखिए इंक्रीज अवेयरनेस जो है वो लाई जाए पर्सन्स के बीच में, क्योंकि बहुत सारे लोग वो कहते हैं टैक्स पे करके करना ही क्या है, जैसे हर जगह करप्शन है या उनकी मनी का प्रॉपर्टी यूटिलाइज नहीं होता, गवर्नमेंट तक वो पहुंचेगा ही नहीं, कुछ जो भी रीज़न से वो टैक्स पे नहीं करते हैं। सो उनकी अवेयरनेस लेके आई जाए कि वापस जो है बेनिफिट आपको ही मिलेगा। कुछ इस तरीके से आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाई जाएँ, जो कैंपेन होते हैं वो चलाई जाएँ। सो इस तरीके से करके हम जो है में रिड्यूस कर सकते हैं टैक्स की चोरी को। सो ये हमने पढ़ा टैक्स एविजन के बारे में। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आएगी टैक्स अवॉइडेंस पे, टैक्स प्लानिंग पे। सो आपको ज़रूर उस वीडियो को भी देखना है ताकि आपका एक जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। एंड फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करिए, ऑफकोर्स ये आपका ही चैनल है। सो टिल देन फ्रेंड्स, ड्रीम, प्लान, एक्ट, अचीव, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।